हेलो बच्चों, मैं नीलेश कुमार था। ब्राइट एजुकेशन स्टूडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा एक वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, ये सेकंड है, उसका अगला पार्ट है। हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो हम आगे बढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन के टाइप कितने हैं। क्या बेटा, रिप्रोडक्शन के टाइप कितने हैं? अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है और भी कई क्लासों में पढ़ा होता है। थोड़ा हमारे पास जनरल इंट्रो भी इसके बाद इसका है कि या तो ये कैसा हो सकता है, एसेक्सुअल, या फिर कैसा हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है। वेजिटेटिव हो जाए या अदर काइंड ऑफ जो अपन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं वो भी अपन किस में पढ़ जाते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ जाते हैं। तो पहला टाइप जो अपन इसमें डील करेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे, वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है बेटा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन तो भी इसमें प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग या संतति जो है वो सिंगल पेरेंटल है। ऐसा बेटा एक सिंगल पेरेंट से, ऐसा नहीं है कि मेल है फीमेल है उनसे गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं फिर उनका फ्यूजन हो रहा है, जायगोट बन रहा है, ऐसा इसमें नहीं होता है। जनरली ये सेल डिवीजन कर लेते हैं या मल्टीपल फ्यूजन कर लेते हैं या फिर ड्रॉप डाउन करके अपने टुकड़े करके अपना ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड है। तो अगर इसमें देखते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमको इसमें याद रखनी है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है यूनिपेरेंट। कैसा होता है बेटा? यूनिपेरेंटल है, एकल जन की, यानी मदर फादर जो भी है वो सब कुछ यही है, कोई दिक्कत नहीं, एकल जन की है। फिर उसके बाद हम बात करें यूनिपेरेंटल की बात, जब ये सिंगल पेरेंटल है तो गैमेटिक फ्यूजन जैसा इसके अंदर कुछ होना नहीं है। तो गैमेटिक फ्यूजन इसके अंदर नहीं है तो गैमेट का निर्माण करवा के भी क्या करेंगे भाई? जिस चीज की जरूरत नहीं है उनकी भी क्या होगी? तो इसमें गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक निर्माण। क्या है बेटा? लेकिन सीधी सी बात है कि रिप्रोडक्शन के लिए चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो है रिप्रोडक्टिव यूनिट, जननिक इकाइयों का निर्माण। तो किसी भी तरह की कोई ना कोई जननिक इकाई इसके अंदर बन सकती है, बड़ हो सकती है, बल्बिल हो सकती है। लास्ट टाइम पे बल्बिल पूछा भी गया था, एक कमेंट सेक्शन में भैया क्वेश्चन था कि बल्बिल क्या होती है। तो बल्बिल के बारे में बात करें तो अपन आगे टॉपिक आएगा, एक एग्जाम्पल है अगेव। अगेव के अंदर क्या होता है, लीफ जो होता है, तो लीफ एक्सिल वाले पार्ट पर बड़ का फॉर्मेशन रहता है, एक बड़ का, पत्रकलिका जिसको कहते हैं, और वो ग्रो करके झड़कर नीचे गिर जाती है और उससे नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। उसको अपन क्या कहते हैं? बल्बिल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? बल्बिल। अब यहाँ पर ऐसा बनेगा, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर अपन को पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस एब्सेंट है। फिर उसके बाद बात करें, गैमेटोजेनेसिस नहीं है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं। क्या बेटा? फर्टिलाइजेशन यहाँ पर एब्सेंट है। और डिवीजन, सेल डिवीजन दो मेनली पढ़ते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब माइटोसिस होता है केवल, क्या होता है बेटा? माइटोसिस। गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पर है नहीं, ठीक है बेटा? क्या नहीं है यहाँ पे? गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, गैमेटिक फ्यूजन यहाँ पर नहीं है। तो जो प्लांट बॉडी जो, जैसे कि जो भी ऑर्गेनिज्म बॉडी रहेगी, जैसे कि ऑर्गेनिज्म बॉडी 2n है, तो सिंपल सा लास्ट के अंदर वो भी क्या बनना है? 2n बनना है। और 2n से 2n बनाने के लिए कौन सा डिवीजन चाहिए? माइटोसिस। कौन सा डिवीजन चाहिए? माइटोसिस। तो यहाँ पर ये ओनली कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस, यानी समसूत्री विभाजन प्रेजेंट है। फिर माइटोसिस नहीं है यानी मियोसिस यहाँ पर एब्सेंट। क्या बेटा? यहाँ पर मियोसिस एब्सेंट है। अब मियोसिस जब नहीं है तो ना पेकाइटिन होगा ना क्रॉसिंग ओवर होगा। क्या है बेटा? पेकाइटिन है ना ही क्रॉसिंग ओवर है। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय ।
क्या है, एब्सेंट है, अनुपस्थित। अब जीन विनिमय नहीं है, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर नहीं हो रही है बेटा। क्रॉसिंग ओवर जब नहीं होगी तो जो नई ऑफस्प्रिंग बनेगी या जो नई जनरेशन बन रही है, संतति जो बनने वाली है, उसके अंदर कोई भी आनुवांशिक विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है। तो यानी एक चीज याद रखिए, नोटेबल चीज है कि यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन यानी आनुवांशिक विभिन्नताएं, क्या है बेटा, आनुवांशिक विभिन्नताएं यहाँ पर एब्सेंट। तो सीधी सी बात है कि जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, यानी है बेटा जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। तो कैसा रहेगा कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, कैसी बेटा, आनुवंशिक रूप से भी और आकारिकी रूप से भी जो प्रोजेनी या संतति जो है वो अपने जनक के समान है। जैसे कि सिंपली मैं बात करूं कि एक ये आपके पास एक अमीबा है, ठीक है, 10th में अपन ने पढ़ा भी था। अब अमीबा क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, तब ये दो पार्ट में बढ़ जाता है, यानी माइटोटिकली डिवाइड करके दो सेम साइज की ऑफस्प्रिंग बना लेता है। क्या करता है बेटा, दो सेम साइज की ऑफस्प्रिंग बना लेता है। इसको अपन डॉटर सेल भी कह सकते हैं, प्रोजेनी भी कह सकते हैं, कुछ भी ऐसा, इसको ऑफस्प्रिंग या संतति कहते हैं। तो अपन ने देखा जैसा ये दिख रहा है वैसा ये दिख रहा है, इसमें मियोसिस हुआ नहीं, क्रॉसिंग ओवर हुआ नहीं। तो मॉर्फोलॉजी यानी बाहर से, आकार से, यानी जैसा ये दिख रहा है वैसा ही ये दिख रहा है। तो मॉर्फोलॉजिकली क्या हो गया, ये सेम हो गया। कोई चेंज इसके जेनेटिक मटेरियल में नहीं आया। क्या नहीं हुआ बेटा, कोई भी चेंज इसके जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ में नहीं आया है। तो अपन देखें जब आनुवंशिक पदार्थ में चेंज नहीं आया है तो बिल्कुल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो जब ऑफस्प्रिंग या संतति जो है अपने पेरेंट के, क्या है बेटा, पेरेंट के आइडेंटिकल होती है, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होती है, सेम होती है, तो उनसे बनने वाली ऑफस्प्रिंग को अपन कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं बेटा, क्लोन कहते हैं, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग अथवा प्रोजेनी या फिर क्या कहें इसको, संतति, मॉर्फोलॉजिकली यानी आकारिकी रूप से और जेनेटिकली यानी आनुवंशिक रूप से आइडेंटिकल होती है किसके, देयर पेरेंट आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, यानी अपने जनक के समान होती है। तो ऐसी ऑफस्प्रिंग को अपन क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऐसी ऑफस्प्रिंग को अपन क्लोन कहेंगे। तो ऐसे ऑफस्प्रिंग अपने लिए क्या हो गई, क्लोन होगी। क्या होगी बेटा, क्लोन होगी, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि अमीबा है, अगर वो जनरल डिवाइड कर रहा है तो दो बनाता है, कितने बना रहा है वो, दो बना रहा है। और अगर कई बार जैसे कि प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फीचर करता है, बहुविखंडन करता है, तो बहुत सारी क्या बनाता है, संततियां बनाता है। तो जब पूरा का पूरा जो सेम जो ग्रुप है उसको तो अपन कहेंगे क्लोन, और क्लोन के एक सदस्य को, एक सिंगल इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको अपन क्या कहते हैं, रैमेट। याद रखने वाली चीज है, क्या है बेटा, रैमेट। रैमेट क्या है, क्लोन बेटा पूरा का पूरा क्या हो गया, ग्रुप हो गया। और इस ग्रुप का एक सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी एकल जीव क्या कहलाएगा, रैमेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, रैमेट कहलाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद अपन बात करें कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये क्या करते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन यानी तेजी से
गुणन करते हैं, अपनी संख्या तेजी से बढ़ाते हैं। क्या करते हैं बेटा? तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। फिर अपन ने एक चीज़ देखी, अपन ने 11th में पढ़ा है, 11th RBSc में इवोल्यूशन के अंदर पढ़ा है कि जब क्रॉसिंग ओवर वगैरह नहीं होते तो इवोल्यूशन के अंदर जैविक विकास में इसका कोई सहयोग नहीं होता है। तो फैक्ट भी है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी आपके पास ऑफस्प्रिंग बनेगी, संततियां बनेगी, वो प्योर लाइन वाली होगी, शुद्ध वंशक्रम वाली होगी, क्योंकि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। क्लियर सी बात होगी। तो ये अपन ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जनरल इंट्रो ले लिया है और आई होप कि आप सबको समझ में आ गया हो। और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे क्विकली आपको आंसर उसका करने। ठीक है, अब अपन को पढ़ना है मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप्स पर। अभी हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, जनरल जो मेथड्स वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो है फीजन, यानी विखंडन। अब नाम इसमें बाइनरी फ्यूजन की बात कर रहे हैं, नाम इसमें मल्टीपल फ्यूजन की बात कर रहे हैं। तो फ्यूजन के बारे में बात करें तो टू और मोर daughter cells are produced। ठीक है बेटा, दो या दो से अधिक संतति कोशिकाएं या पुत्री कोशिकाओं का किसमें निर्माण होता है? फ्यूजन में, विखंडन में निर्माण होता है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि अपन समझते हैं क्या होता है। फ्यूजन खंडन बात हो रही है डिवाइड करके, ये क्या कर जाते हैं? नए ऑर्गेनिज्म को लीड करते हैं, फॉर्मेशन उसका करते हैं। अब विखंडन की भी अपन को क्या पढ़ते हैं बेटा? टाइप्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टाइप्स पढ़ते हैं, प्रकार पढ़ते हैं। तो पहला एग्जांपल है, पहला टाइप इसका है वो है बाइनरी फ्यूजन, द्विभाजन। ठीक है, तो बेटा कई चीजों में अपन देखें, कई बार डेफिनेशन जो है हमको नाम से ही मिल जाती है। क्या होता है बेटा? नाम से ही मिल जाती है। तो बाइनरी यानी बाई का मीन है दो, दो विभाजन। तो यानी पेरेंट सेल से कितनी डॉटर सेल बनेगी? 2 डॉटर सेल्स आर, यानी दो संतति कोशिकाओं का क्या होना है? यहाँ पे निर्माण। कितने संतति कोशिकाओं का निर्माण होना है? दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होना है। इसके एग्जाम्पल है फेमस, जैसे कि अमीबा। ठीक है, पैरामीशियम। ये हमको मिलता किसमें है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। किसे मिल रहा है बेटा? यूनिसेलुलर में मिलता है। जनरली किसे मिल रहा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिल रहा है। ठीक है, पैरामीशियम। और बात करें हम यूग्लिना, और इसके अलावा सीरेशियम। और बात करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में बात करें, डायरेक्ट डिवीजन करता है, माइटोसिस नहीं होता है, एमाइटोसिस, असूत्री विभाजन से बैक्टीरिया डिवाइड करता है, डायरेक्टली दो पार्ट में टूट जाता है। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, सीरेशियम और बैक्टीरिया। इसके अलावा
बाइनरी फ्यूजन हमको किसमें देखने को मिल सकता है? प्लेनेरिया में भी मिल सकता है। किसमें बेटा? प्लेनेरिया में भी पाया जाता है। लेकिन याद रहे, प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थेस का जीव है, ऑर्गेनिज्म है, और ये मल्टी सेलुलर। कैसा है बेटा? ये मल्टी सेलुलर, बाकी ये यूनिसेलुलर पर इसमें पढ़ते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर हो गया। तो ये हो गया बाइनरी फ्यूजन। अब बाइनरी फ्यूजन की अगर बात करते हैं तो बाइनरी फ्यूजन को विभाजन दर के आधार पर या उनके डिवाइड होने के तरीके के आधार पर अलग अलग तरीके में बांटा गया है। ठीक है, तो हम पहली चीज देखते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन। क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन। टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन की अगर बात करें तो पहला मेथड वो है एसिमेट्रिकल। क्या बेटा? एसिमेट्रिकल, या फिर इरेगुलर, या सिंपल, यानी असममित, अनियमित अथवा साधारण। ठीक है, यानी इस तरह के बाइनरी फ्यूजन में डिवीजन का या विभाजित होने का कोई फिक्स तल नहीं होता है, अनियमित होता है। और इसका एग्जांपल है हमारे पास, सिंपल सा है, अमीबा। क्या है बेटा? अमीबा है। अमीबा के बारे में बात करें तो अमीबा की शेप आपको पता है इरेगुलर होती है, इसमें स्यूडोपोडिया बनते हैं। देखते हैं ये हो गया अपने अमीबा। ये जो इसके बन रहे हैं वो है स्यूडोपोडिया। क्या है बेटा? स्यूडोपोडिया का उत्पाद इनके द्वारा क्या करता है? लोकोमोट करता है, तो स्यूडोपोडिया मूवमेंट कहते हैं। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया। ये अपन बाहर की तरफ इसका देखिए, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म किसका कंटेंट। ठीक, अब कोई भी डिवीजन जनरली हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, यानी केंद्रक विभाजन, और फिर उसके बाद हो जाता है कोशिका द्रव्य विभाजन, और फिर दो पार्ट पड़ जाएगा। तो अब क्या होगा बेटा? इसके अंदर सबसे पहले क्या होना है? कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस हो गया। फिर कैरियोकाइनेसिस होगा तब, यानी इसके अंदर कितने न्यूक्लियस बन गए बेटा? दो न्यूक्लियस इसके अंदर। पहले क्या होता है? इस तरीके से खिंच रहे, ठीक, न्यूक्लियस बन गए। ठीक, अब इसके आगे का जो स्टेप है वो ऊपर बना देते हैं। इससे आगे पहला डायग्राम ये हो गया, जिसको अपन क्या कहते हैं? पेरेंटल अमीबा, जनक अमीबा इसको कहेंगे। फिर थर्ड के अंदर अपन देखते हैं कि न्यूक्लियस इजीली इसके अंदर डिवाइड हो गया है, दो न्यूक्लियस इसके अंदर बन गए। ठीक, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। अब एक चीज होती है साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन हमने सेल डिवीजन पढ़ा हो, दो तरह से होता है। एक तो सेल प्लेट फॉर्मेशन, फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन से कहते हैं। एक ग्रूव फॉर्मेशन, यानी खांच बनती है। क्या बनती है? तो सेल प्लेट फॉर्मेशन तो होता है प्लांट सेल में, और ग्रूव फॉर्मेशन होता है एनिमल सेल में। अब जैसे कि अमीबा प्रोटोजोवन से एनिमल लाइक ही डिवाइड करेगा, और इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस के टाइम पे क्या होगा? ग्रूव बनेगा। साइटोकाइनेसिस के टाइम पे क्या होगा? ग्रूव बनेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से
न्यूक्लियस हो गया, इस तरीके से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। और साइटोकाइनेसिस के बाद में ये 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। कितने सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा? ये हमारे पास क्या बन गई? डॉटर सेल, या फिर ऑफ स्क्रीन कह लो, या सिंपली हम इसको संतति अमीबा कह सकते हैं। ठीक है, अब अपन ने देखा जो पेरेंट्स से स्टार्ट हुआ था, इन दी एंड डिवाइड करके, सेल डिवीजन करके 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। और हर बाइनरी फ्यूजन के अंदर यही होता है कि जो भी पार्ट डिवाइड होता है वो नए इंडिविजुअल में डेवलप हो गया। तो अपन देख रहे हैं कि पेरेंट बॉडी का कोई भी पार्ट लास्ट में बचता नहीं है, यानी होता है बेटा कोई पार्ट लास्ट में बचता नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड कर रहे हैं, उनको हम इमॉर्टल जीव कह सकते हैं। कैसे जीव कह सकते हैं? इमॉर्टल जीव। ये कैसे जीव हो गए? इमॉर्टल यानी अमर। क्योंकि इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, यानी इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, ये डिवाइड करते जाएंगे। बैक्टीरिया को भी आप ले लीजिए, बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करता जाता है, नेचुरल डेथ उसकी होगी नहीं अगर कंटिन्यूस डिवाइड करता रहे। तो इस तरीके से हम एसिमेट्रिकली इनएक्युरेट सिंपल जो है बाइनरी फ्यूजन किसे पढ़ लेते हैं, अमीबा के अंदर पढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो, और फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, अब सिमेट्रिकल के बाद दूसरा हमको मेथड पढ़ना है, दूसरे टाइप बाइनरी फ्यूजन का है। दूसरे टाइप में हम देखते हैं वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, यानी अनुप्रस्थ द्विभाजन। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य 2 चीजें हैं। अगर हम किस चीज को ऐसे काट रहे हैं वर्टिकल तो वो हो गया ऐसा लॉन्गिट्यूड, और इस तरीके से काट रहे हैं तो हो गया ट्रांसफर। तो सीधी सी बात है, अगर साला आड़ा काटा गया है तब तो अनुप्रस्थ हो गया, और अगर खड़ा काट दिया तो वो हो गया लॉन्गिट्यूडनल। तो सिंपल सी बात अपन करें तो इसका एग्जांपल है हमारे पास पैरामीशियम। क्या है बेटा? पैरामीशियम। और मैं 12th क्लास वालों ने 11th में इसको पढ़ा है। इस तरह के अंदर पैरामीशियम की जो शेप होती है, ठीक है, बाहर इस पर सीलिया होते हैं, गलत हो गया। इस तरह की स्ट्रक्चर है। तो पैरामीशियम को चप्पल के समान दिखाई देने के कारण इसको स्लीपर एनिमल क्यूल भी कहते हैं, यानी चप्पल जंतु। क्या कहते हैं बेटा इसको? चप्पल जंतु भी कहते हैं। फिर पैरामीशियम की बात करें, इसके अंदर केंद्रकीय विरूपता पाई जाती है। क्या बेटा? केंद्रकीय विरूपता। ठीक है, यानी दो इसमें न्यूक्लियस है, एक लार्ज है, एक लार्ज वाले को तो अपन कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, स्मॉल वाले कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस हो गया बेटा गुरु केंद्र, और ये लघु
केंद्र। अब केंद्र की द्विरूपता का मतलब है कि दो अलग अलग केंद्र कर दोनों का अलग अलग क्या है बेटा, कार्य है। मैक्रोन्यूक्लियस ये मॉर्फोलॉजिकली एक्टिव और लघु केंद्र वो है जेनेटिकली एक्टिव, यानी आनुवंशिक रूप से सक्रिय है। ये जो सामान्य क्रियाएं होंगी उसके जेनेटिकली एक्टिव ये हो गया। अब रिप्रोडक्शन और आनुवंशिक क्रियाओं पर अगर नियंत्रण करना हो तो लघु केंद्र, ठीक है। और मैक्रोन्यूक्लियस जैसे कि इनके गमन हो गए, परासरण सांद्रताएं हो गई, ऑस्मोटिक रेगुलेशन वगैरह, ये सब पर अगर नियंत्रण करना हो तो कौन करेगा, मैक्रोन्यूक्लियस। अब जब ये डिवाइड करता है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा और फिर ये इस तरीके से ट्रांसवर्सली डिवाइड करते हैं, यानी अनुप्रस्थ विभाजन पर इसको देखने को मिलेगा। अब ये जो है इसके अंदर सीलिया, और सीलिया के द्वारा मूवमेंट करते हैं तो इसको कहते हैं सीलियरी मूवमेंट, यानी पक्षमाभीय गमन इसको कहा जाता है। तो ये हो गया ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। तीसरा है लॉन्गिट्यूडिनल, यानी अनुदैर्ध्य। लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल यानी ऐसे घटेगा, मतलब खड़ा घटेगा। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास है यूग्लिन। क्या है यूग्लिन, जो इस तरह का है कुछ। ये हो गया इसके फ्लैजिला, cervical, यहाँ इसका न्यूक्लियस हो गया। और ये यूग्लिना क्या है, एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में आता है, तो फ्लैजिलेटेड है। फ्लैजिला के थ्रू क्या करता है, मूवमेंट करता है। यूग्लिना के बारे में खास बात ये भी है कि यूग्लिना में मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलता है। कैसा न्यूट्रिशन बेटा, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी मिश्र पोषी। मतलब कि इसके अंदर प्लांट लाइक पिगमेंट पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में इसकी सहायता करते हैं। तो दिन में या प्रकाश की उपस्थिति में तो ये फोटोसिंथेटिक होता है, अंधेरे के अंदर होता है हेटेरोट्रॉफिक। कैसा होता है बेटा, हेटेरोट्रॉफिक, विषम पोषी। तो इसके अंदर पादप जैसे लक्षण भी है, जंतु जैसे भी लक्षण है। इसलिए यूग्लिना को क्या कहते हैं हम, कनेक्टिव लिंक, योजक कड़ी बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम, प्लांट एंड एनिमल किंगडम। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल। ये न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद सब कुछ इसमें डबल होगा, फिर उसके बाद इस तरीके से डिवाइड कर जाता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन इसका हो गया। फिर वो जो रेयरली पूछे जाने के चांसेस थे, वैसे एनसीईआरटी में है नहीं, पूछा जाता भी नहीं है, फिर भी आप एज ए नॉलेज आप उसको याद रख सकते हो नॉलेज के हिसाब से। फोर्थ है ऑब्लिक, यानी तिर्यक, जिसका एग्जाम्पल है सिरेशी। ये भी प्रोटिस्टा है, ये भी कौन सा ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा का ऑर्गेनिज्म है। तो ये हो गए हमारे पास बाइनरी फ्यूजन के मेथड। क्या हो गया बेटा, बाइनरी फ्यूजन के मेथड हो गए हैं, ठीक है। और आपको याद है बाइनरी फ्यूजन इस तरीके से ये करते हैं। इसके अलावा हम आगे देखें, बाइनरी फ्यूजन हो गया, इसके अलावा अदर एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया। क्या बेटा, बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन भी डाला जाएगा इन दी एंड, जो आपको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। तो बाइनरी फ्यूजन हमारा हुआ ना। एक टॉपिक और लेते हैं आज अपन, दूसरा मेथड रिप्रोडक्शन में, सॉरी फ्यूजन का दूसरा टाइप है, वो है मल्टीपल फ्यूजन।
बहुखंडन या बहुविखंड, नाम से पता चल रहा है भी बहुत सारी क्या बनेगी, डॉटर सेल्स बनेगी, प्रोजेनिस के अंदर फॉर्म होने वाली है। इसका एग्जाम्पल है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं किसमें, पहला एग्जाम्पल तो इसका है प्लाज्मोडियम। क्या है बेटा, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम के बात अपन करें तो प्लाज्मोडियम ये क्या है, प्रोटोजोआ है, और प्रोटोजोआ में कौन सा, स्पोरो। कैसा है बेटा, स्पोरो, जो कोई गम नाम नहीं है इसका। इससे एक डिजीज होती है जिसका नाम है मलेरिया। कौन सी बेटा, मलेरिया। और मॉस्किटो जो होता है, जो फीमेल एनोफिलिस जो इंसेक्ट है, मच्छर जो है, वो उसका वाहक है, वेक्टर, और ये क्या है उसका कारक है, फैक्टर, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम में जनरली हम बात करें तो ये कंडीशन है, प्लाज्मोडियम इसके अंदर है न्यूक्लियस, ठीक। अब इसमें कंटिन्यूअस क्या होगा, डिवीजन होगा प्लाज्मोडियम में, ठीक है। तो बहुत सारे क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियर फॉर्म्स के अंदर हो जाएंगे, हो जाएंगे बहुत सारे न्यूक्लियर फॉर्म हो जाएंगे। तो इसको अपन कहते हैं न्यूक्लियर। क्या बन गया इसमें, न्यूक्लियर। फिर इसके अंदर होगा साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियर थोड़ा ग्रो करेंगे, ठीक है, इस तरीके से ठीक, ये बन गया। फिर इसके बाद जब भर जाएगी तो क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी या रप्चर हो जाएगी, यानी ये फट जाएगी, और इससे ये क्या होंगे, कई सारे ये रिलीज होंगे न्यूक्लियस टाइप स्ट्रक्चर, और इनसे क्या बनेगा, न्यू इंडिविजुअल बनेगा, नई संतति इससे बन जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, इससे नई संतति हो जाएगी, इसको अपन कहते हैं मल्टीपल फीचर। प्लाज्मोडियम में ये हमने पढ़ा है कैसी कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, यानी अनुकूल परिस्थिति। कैसी परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति, याद रखिए, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम से रिलेटेड बेटा दो टर्म्स है जो हम डिजीज के अंदर, मलेरिया के अंदर पढ़ते हैं। एक तो होती है शाइजोगोनी, क्या होती है बेटा, एक तो शाइजोगोनी, और एक है स्पोरोगोनी। क्या है, शाइजोगोनी और स्पोरोगोनी। शाइजोगोनी जो है, ध्यान से समझना है, शाइजोगोनी और स्पोरोगोनी। शाइजोगोनी ह्यूमन आरबीसी और लिवर में इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणन होता है, उसको शाइजोगोनी कहते हैं। और इसमें जो डॉटर सेल बनेगी, और यहाँ पर जो डॉटर सेल्स बनती है इसके अंदर, ह्यूमन आरबीसी और लिवर में जो डॉटर सेल बनती है, उसको अपन क्या कहेंगे बेटा, उसको अपन क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अपन मीरोजॉइट। क्या कहेंगे उसको, मीरोजॉइट। और स्पोरोगोनी होती है, वो है मच्छर के गट वॉल में। कहाँ होती है, मच्छर के गट वॉल में, और इससे जो डॉटर सेल बनेगी वो उसको अपन कहेंगे स्पोरोजॉइट। क्या कहेंगे उसको, स्पोरोजॉइट। और जब मच्छर काटता है, फीमेल मॉस्किटो जो काटेगा, तो हमारे अंदर स्पोरोजॉइट रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है बेटा, स्पोरोजॉइट। उसके सलाइवा के साथ हमारी बॉडी में स्पोरोजॉइट आता है।
तो शाइलोगोनी हो गया, ये स्पोरोगोनी हो गया। इंपॉर्टेंट टर्म है ये, अपन 12th का जो डिजीज वाला चैप्टर है तब पढ़ेंगे, तब उसके अंदर ये चीज़ें आएंगी। तो प्लाज्मोडियम, स्पोरोजोआ में, और इस तरीके से हमने इसके बारे में पढ़ा है। और मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आएगा। फिर प्रॉब्लम हो तो मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज आप डाल सकते हैं। अब इसके अलावा इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है वो अपन पढ़ते हैं, मल्टीपल फ्यूजन। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है बहुत सिंपल सा दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। कैसे बेटा? अमीबा। और अमीबा में इस तरह का रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। ऐसी कंडीशन में होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। देखो सीधी सी बात है, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती है और कुछ होती है अनफेवरेबल, जिसके अंदर वो कुछ कर नहीं सकता। तो उस टाइम पर क्या करते हैं, जैसे कि हमसे भी कहा जाता है कि जब परिस्थिति आपकी प्रतिकूल होती है, अनफेवरेबल होती है, तो हमें उस समय शांत रहना चाहिए, रुका रहना चाहिए, प्रोटेक्ट होकर हमको रहना चाहिए। तो सेम वैसा इसके अंदर भी देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसा होता है। तो अमीबा में इस टाइम पे दो परिघटनाएं होती हैं, दो फिनोमिनन होता है, दो फिनोमिना होता है। एक का नाम है एंसेस्टेशन, यानी सिस्ट निर्माण, और दूसरा है स्पोरुलेशन। क्या हो गया? स्पोरुलेशन, बीजाणुओं का निर्माण हो जाएगा जो नहीं। तो समझते हैं कैसे? तो जनरली हम देखें, ये हमारे पास है एक मैच्योर अमीबा, एक परिपक्व अमीबा है। पहली कंडीशन हम इसकी समझते हैं, ठीक है। ये इसके हो गए सूडोपोडिया फुटपाथ। क्या हो गया बेटा? ये फुटपाथ हो गए। अब पहली कंडीशन में क्या होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ चेंजेस अपने अंदर लेकर आते हैं। तो पहली कंडीशन के अंदर सूडोपोडिया क्या हो जाते हैं? सूडोपोडिया में पीपी से लिख रहा हूं, सूडोपोडिया विथड्रॉ कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? विथड्रॉ कर जाते हैं और अपने चारों तरफ कवरिंग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कवरिंग बना लेते हैं, एक आवरण बना लेते हैं, 3 से 4 लेयर, और उस आवरण को ही अपन कहते हैं सिस्ट। और उस प्रक्रिया को, उस फिनोमिनन को अपन क्या कहते हैं? एंसेस्टेशन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर क्या होगा? एंसेस्टेशन, सिस्ट निर्माण की प्रक्रिया होगी। और ये जो स्ट्रक्चर थी, जो सूडोपोडिया विथड्रॉ हो जाएगी, यानी दिखेगी ही नहीं। और ये हमारे पास अंदर देख लो, इसमें न्यूक्लियस है और बाहर इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स बन गई और इस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं सिस्ट। क्या कहते हैं? सिस्ट। अब जब फेवरेबल जब कंडीशन आएगी तो ये इंटरनली क्या कर जाएंगे? डिवाइड कर जाएंगे और बहुत सारे क्या बन जाएंगे? इसके अंदर स्पोर्स बन जाएंगे। इसको माइन्यूट अमीबा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको? माइन्यूट अमीबा कह सकते हैं। ठीक है, ये स्पोर्स भी कह लो, स्पोर्स कह सकते हैं, या माइन्यूट छोटे छोटे जो अमीबा है वो कह सकते हैं इसको माइन्यूट अमीबा। अब जब बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये क्या कर जाएंगे बेटा? बर्स्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को अपन स्पोरुलेशन भी कहते हैं, एंसेस्टेशन भी हो गया, स्पोरुलेशन भी, बर्स्ट हो गया या फिर ठीक है। और इस तरीके से हम देखें ट्रिपल लेयर पर ने सिस्ट बनाई है, तो ये माइन्यूट अमीबा इस तरीके से निकल जाएंगे जितने भी इसके अंदर है। और
इनसे क्या बन जाएंगे, न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे, नए संतति अमीबा बन जाएंगे। इस तरीके से अमीबा के अंदर मल्टीपल फीचर होता है जिसमें दो फिनोमिनन होते हैं, दो घटनाएं होती है, एंसेस्ट्रेशन एंड दी स्पोरुलेशन। ठीक है, तो ये इजीली आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको पढ़ना, सॉरी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाइनरी फ्यूजन पढ़ लिया है, मल्टीपल फ्यूजन पढ़ लिया है, 3 से 4 मेथड और अपन को पढ़ने हैं जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप हमको सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।